दाढ़ी खींचने की सजा में मिली मिठाई। एक बार राजा ज्ञान सिंह अपने दरबार में पधारे और अपनी कुर्सी पर विराजमान होते ही अपने दरबार के लोगों से कहा, आज एक शख्स ने मेरी दाढ़ी खींची है, बताओ उसे क्या दंड मिलना चाहिए। यह सुन सभी दरबारी हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे और सोचने लगे कि आखिर किसने ऐसी गुस्ताखी की होगी। पता नहीं किसकी सामत आई है जो ऐसी हिमाकत कर बैठा। वे आपस में कानाफूसी करने लगे। कुछ समय के बाद एक दरबारी बोला, महाराज, जिस किसी ने भी ऐसा दुस्साहस किया है उसका सिर कलम करवा दीजिए। दूसरे दरबारी ने कहा, मेरे ख्याल से महाराज, ऐसी गुस्ताखी करने वाले को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया जाए। कुछ और दरबारियों ने कहा, उस पर 100 कोड़े पड़वाए जाएं। किसी ने कहा कि उसे दीवार में चिनवा दिया जाए। जितने लोग उतनी बातें। इस तरह दरबारियों द्वारा राजा ज्ञान सिंह को तरह तरह की सजाएं सुझाई गईं। उन सब की बातें सुनकर राजा ज्ञान सिंह ऊब से गए। अंत में उन्होंने अपने सबसे विद्वान दरबारी विद्युत से कहा, विद्युत, तुम्हारी क्या राय है इस संदर्भ में कि हमारी दाढ़ी खींचने वाले को क्या सजा देनी चाहिए। विद्युत धीमे धीमे मुस्कुराए और कहा, महाराज, आप उसे प्यार से मिठाई खिलाइए। मेरे हिसाब से तो इस अपराध की यही सजा है। विद्युत का उत्तर सुनकर सारे दरबारी भौचक्के से होकर विद्युत का चेहरा देखने लगे जैसे वे पगला गए हों। जबकि विद्युत के उत्तर से खुश होकर राजा ने कहा, वाह वाह विद्युत, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन यह तो बताओ कि मेरी दाढ़ी आखिर खींची किसने। विद्युत ने कहा, महाराज, छोटे शहजादे के अलावा आखिर ऐसी हिमाकत कौन कर सकता है। उन्होंने तो प्यार से ही ऐसा किया होगा, इसलिए उसे सजा में मिठाई खिलानी चाहिए। विद्युत की बात सही थी। सुबह ही शहजादा राजा की गोद में बैठा था। खेलते खेलते उसने बादशाह की दाढ़ी खींची थी। चतुर विद्युत के जवाब से राजा खुश हुए। अन्य सभी दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए, जो इतना भी नहीं सोच पाए कि बाहर का कोई व्यक्ति भला राजा की दाढ़ी कैसे खींच सकता है। धन्यवाद।